बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर से है और हमने चैप्टर नंबर 4 दी सेल स्टार्ट किया हुआ था। उसमें सेल में हमने डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनल्स, सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो थे वो देखना शुरू किए हुए थे। उसी में ही कंटिन्यूएशन है। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियस के हवाले से। न्यूक्लियस सबसे पहले तो आप लोगों ने ये बता देना है कि ये रॉबर्ट ब्राउन 1831 में डिस्कवर किया था। ये आपका किसी भी वक्त एमसीक्यू बन सकता है। स्ट्रक्चर के बारे में बता दें कि ये बहुत ही प्रोमिनेंट होता है इन द सेल, यानी बहुत जल्दी न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नज़र आ जाता है क्योंकि ये स्लाइटली डार्कर होता है, थोड़े गहरे कलर का होता है। किसकी निस्बत? साइटोप्लाज्म की निस्बत। और इसका जो फंक्शन है, ये कंट्रोल क्या करता है, या समझ लें कि आपकी जो लाइफ है ये है ही किस पे? सेल पे। सेल काम कर रहा है तो लाइफ चल रही है, सेल काम करना छोड़ देगा तो लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी, यानी ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ दी सेल्स। और सेल जो न्यूक्लियस है लाइफ तो मेंटेन करता ही है, बल्कि सेल के तमाम फंक्शंस भी किसके कंट्रोल में होते हैं? न्यूक्लियस से कंट्रोल में होते हैं। आप ये समझ लें कि ये हेड क्वार्टर है, सेल का हेड क्वार्टर जो है वो न्यूक्लियस है। ये आप लोग डायग्राम देख लें। ये दो हमारे पास डायग्राम आ रही हैं। हमने एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल लिखा हुआ है। दोनों के अंदर न्यूक्लियस होते हैं। आम तौर पे जो एनिमल सेल होता है उसकी वो न्यूक्लियस उसके सेंटर में होता है, और जो प्लांट सेल होता है उसमें जो न्यूक्लियस है टूवर्ड्स पेरिफेरी होता है, साइड पे होता है। कोई अगर वजह पूछ ले कि ये ऐसा क्यों है, ये साइड पे क्यों है, तो आप बता दें कि क्योंकि इसमें लार्ज वैक्यूल होता है, इसी वजह से प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा साइड पे होता है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि न्यूक्लियस हमेशा गोल ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल भी हो सकता है, इर्रेगुलर बेतरतीबा भी हो सकता है। यानी ये देखें कि गोल भी है, लेकिन ये देखें इर्रेगुलर भी हैं। जैसे ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, मोनोसाइट हैं, बेसोफिल है, एओसिनोफिल है, न्यूट्रोफिल है। तो ज़रूरी नहीं होता कि जो न्यूक्लियस है हमेशा स्फेरिकल हो, इर्रेगुलर भी हो सकता है। और ये एग्जांपल जो है मैंने साथ में दे भी दिए हैं आपको। कोई भी एग्जांपल दे दें, मोनोसाइट की दे दें, न्यूट्रोफिल की दे दें। दे आर ऑल द टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। अच्छा, यहाँ पे फिर एक एमसीक्यू बन जाता है आपका। अगर एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है तो उसे बोलते हैं मोनोन्यूक्लिएट। जैसे एग्जांपल आप दे दें, अमीबा की एग्जांपल बेशक दे दें। जैसे ये देखेंगे डायग्राम अमीबा की तो नहीं है, लेकिन इसमें एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? मोनोन्यूक्लिएट। एग्जांपल दे दें अमीबा। दुनिया में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिसमें एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। जैसे ये देखें पैरामेशियम है। पैरामेशियम के अंदर एक मैक्रो न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस, और एक माइक्रो न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस हैं। तो ये बाई न्यूक्लिएट की किस्म आ जाएगी। अगर दो से ज़्यादा हों तो फिर जो है उसको कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। अब बुक के अंदर तीनों एग्जांपल्स नहीं है। ये आप दे दें ऑस्टियोक्लास्ट। ये बोन डिज़ोल्विंग सेल्स होते हैं, आप इतना याद रख लें, सेकेंड ईयर में डिटेल में पढ़ेंगे इसको। इसमें कम से कम 5 न्यूक्लियस होते हैं पर सेल, ठीक है। तो एक होगा तो मोनोन्यूक्लिएट, एग्जांपल दे देंगे अमीबा। दो होंगे तो बाई न्यूक्लिएट, एग्जांपल दे देंगे पैरामेशियम। दो से ज़्यादा होंगे तो मल्टी न्यूक्लिएट, एग्जांपल दे देंगे ऑस्टियोक्लास्ट, यानी 5 न्यूक्लियस पर या न्यूक्लियाई पर सेल। न्यूक्लियस की एक और अफादियत या इसकी खूबी ये है कि हमेशा न्यूक्लियस तब नज़र आता है जब सेल नॉन डिवाइडिंग कंडीशन में हो, यानी जब वो तकसीम ना हो रहा हो। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सेल तकसीम नहीं हो रहा, न्यूक्लियस वाज़े नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड होता है ये फौरी तौर पे इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाती है, यानी जो न्यूक्लियस है वो डिसअपीयर हो जाता है। तो आप फ़ौरन बता दें कि जो डिवाइडिंग सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाएगा। इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ धागानुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन धागानुमा स्ट्रक्चर्स को आप देख सकते हैं। ये जो ब्लू कलर की या पर्पल कलर की लाइनिंग है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं धागे से हैं, इनको कहते हैं क्रोमाटिन नेटवर्क, ठीक है। और ये जो क्रोमाटिन नेटवर्क होता है, ये क्रोमाटिन बहुत सी चीज़ों से मिलके बनता है। ये इसमें आपको बता देंगे कि ये डीएनए, प्रोटीन्स और स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए से मिलके बनता है। और जब सेल डिवाइडिंग कंडीशन में नहीं होता, तकसीम नहीं हो रहा होता, तो ये धागे जो है ओपन कॉन्फ़िगरेशन में पड़े होते हैं। तो लेकिन जब सेल डिवाइड होता है तो ये धागे इकट्ठे होते होते, यानी ये क्रोमाटिन जो है
ये धागे इकट्ठे होकर क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम बेसिकली किससे बनते हैं, क्रोमाटिन से ही बनते हैं। लेकिन क्रोमाटिन कब होते हैं, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता। और जब सेल डिवाइड होता है तो सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब होती है और क्रोमाटिन मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में। उसके बाद ये अगर आप लोग देखें द सोलुबल सैप जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये आपके सामने देखें बाहर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो सैप है, जो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर्स है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो सैप लाइक स्ट्रक्चर है, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के हवाले से आगे डिटेल देखते हैं। नेक्स्ट, ये आपके सामने मैंने अभी आपको बताया कि डिवाइडिंग सेल होता है तो ये जो क्रोमाटिन धागे होते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियस जो है हेरिडिटी मटेरियल है, ये विरासती मादा है, ये जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। विच कंट्रोल ऑल दी एक्टिविटीज़ ऑफ दी सेल, इसके बारे में बता चुका हूँ कि न्यूक्लियस एक हेड क्वार्टर है, सेल के अंदर क्या बनना है, कितना बनना है, कब बनना है, ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है, ये न्यूक्लियस डिसाइड करता है। इसकी कंपोजिशन न्यूक्लियस की क्या क्या है, केमिकल कंपोजिशन पूछी जा सकती है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स और साथ में कुछ एंजाइम्स भी इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जी ये। उसके बाद न्यूक्लियस कॉन्सिस्ट ऑफ, क्या क्या चीज़ें मिलकर न्यूक्लियस बनाती हैं। बाहर वाली झिल्ली जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलाई, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, गेंदें होती हैं। ज़रा प्रीवियस अगर आप डायग्राम दिखा दें, इससे पिछली दिखा दें ज़रा, ये देखें, ये एक बॉल होती है, बॉल नुमा स्ट्रक्चर, ये एक भी हो सकती हैं न्यूक्लियस के अंदर, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। तो नेक्स्ट तो न्यूक्लियस के अंदर क्या कुछ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलाई है, न्यूक्लियोप्लाज्म बताया, सैप लाइक स्ट्रक्चर, और अभी आपको बताया क्रोमाटिन मटेरियल या क्रोमोसोम। ये तमाम चीज़ें मिलके, ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है, ये तमाम चीज़ें क्या कहलाएंगी, न्यूक्लियस बनाती हैं ये चीज़ें। ये अगर आप लोग देखें यहाँ पे, ये हमारे पास आ जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जाहिर बात है न्यूक्लियस की झिल्ली को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस की झिल्ली। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड्स न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को जो घेरती है ये होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये भी डबल मेम्ब्रेनस होती है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली, और ये अंदर वाली जो आउटर होती है वो अटैच होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। आप देख सकते हैं इट इज़ अटैच्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो इनर होती है वो अंदर होल्ड करती है किसको, वो न्यूक्लियर कंटेंट को पकड़ के रखती है। तो बाहर वाली अटैच है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और अंदर वाली जो है वो किसको होल्ड करके रखती है, न्यूक्लियर कंटेंट को। अब ये जो दोनों जो मेम्ब्रेन्स हैं, इन दोनों को आप देख सकते हैं, इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप, दोनों को, आउटर को और इनर को मिला के। तो लिहाजा ये टोटल कितनी मेम्ब्रेन्स हुई, डबल मेम्ब्रेनस, तो ये भी डबल मेम्ब्रेनस होता है। अब जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, ये जगह जगह से कॉन्टिन्यूएशन रखते हैं। कॉन्टिन्यूएशन का मतलब ये है कि यहाँ से बाहर से अंदर, अंदर से ट्रैफिक बाहर आ सकती है। इन सुराखों को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स, और न्यूक्लियर पोर्स का सीधा सीधा काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यानी जिस चीज़ ने सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाना है वो न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए जाएगा, और जो चीज़ न्यूक्लियर पोर्स से बाहर आएगी वो भी जो है वो साइटोप्लाज्म में जाएगी, वो भी न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए ही जाएगी। न्यूक्लियस जो है, इनके अंदर जो न्यूक्लियर पोर्स हैं, सुराख जो बताए हैं मैंने, ये हाईली वेरिएबल होते हैं। यानी जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जैसे एग सेल है, उसके अंदर 30,000 पोर्स होते हैं, हो सकते हैं तकरीबन, पर न्यूक्लियस। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं वो सेल्स जो अभी कुछ बने नहीं हैं, उनके काम करने की अभी सलाहियत जो है वो भी तय नहीं है, क्योंकि एग ने किससे मिलना होता है, स्पर्म से मिलना होता है। तो अभी एग की कोई ख़ास हैसियत नहीं है, उसका कोई फंक्शन अभी वो नहीं हुआ। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में नंबर ऑफ़ पोर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, 30,000। लेकिन वो सेल जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जिनका काम तयन हो जाता है,
उनके अंदर नंबर ऑफ़ पोर्स कम होते हैं। जैसे कि एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट क्या है, रेड ब्लड सेल्स हैं। तो इसमें आप बता दें, इसमें 3 to 4 पोर्स होते हैं पर न्यूक्लियस। ये MCQ में भी आ जाता है। और आपको फंक्शन इसका मैंने बता दिया है कि इट कंट्रोल्स द ट्रैफिक। ये ट्रैफिक को, यानी कि जो चीज़ साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जा रही है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में जा रही है, वो इसी में से होके जाती है। तो ये आप लोगों का आज का टॉपिक था। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।